हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे। आई एम एडवोकेट कीर्ति शर्मा और आज एक सीपीसी के नए टॉपिक रिसीवर के साथ आपके सामने आया हूं। आज हम रिसीवर के ऊपर बात करेंगे। रिसीवर क्या होता है, रिसीवर कब अपॉइंट किया जाता है, रिसीवर के राइट्स क्या हैं, रिसीवर की ड्यूटीज़ क्या हैं, रिसीवर की पावर्स क्या हैं। इन सब के बारे में आज हम सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो फ्रेंड्स, रिसीवर होता क्या है। रिसीवर हमारा एक सीपीसी एक्ट 1908 का टॉपिक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हेन रिसीवर अपॉइंटेड बाय कोर्ट। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि रिसीवर होता क्या है। जैसा कि हम देख रहे हैं, रिसीवर रिसीव करने वाला, रिसीवर नॉर्मल लैंग्वेज में रिसीव करने वाला। तो हम पढ़ते हैं रिसीवर होता क्या है। व्हेन सूट ऑफ एनी प्रॉपर्टी इज पेंडिंग इन कोर्ट, देन कोर्ट अपॉइंट न्यूट्रल पर्सन टू रिसीव द प्रॉफिट ऑफ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। अब कोई भी प्रॉपर्टी है, उस पर कोई डिस्प्यूट चल रहा है दो लोगों को टाइटल को लेकर, तो उस कंडीशन में कोर्ट किसी थर्ड न्यूट्रल पर्सन को वहां पर एज अ रिसीवर अपॉइंट कर देता है, जो उसकी टेक केयर करेगा, केयर टेकर की तरह। तो ये हमारा रिसीवर होता है। तो ये क्या होता है, इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट इफ कोर्ट थिंक दैट देयर इज अ नीड ऑफ अपॉइंट ऑफ रिसीवर। ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है। अगर कोर्ट को लगता है कि यहाँ पर रिसीवर अपॉइंट करने की हमें ज़रूरत है, तो ही वो रिसीवर अपॉइंट करते हैं वहाँ पे। तो ये हमारा डिस्कस किया गया है ऑर्डर 40 रूल 1 के अंदर, सीपीसी एक्ट 1908। इसके लिए जैसे कि कोई प्लेंटिफ है, वो एप्लीकेशन लगाता है रिसीवर अपॉइंट करने के लिए और लोअर कोर्ट उसको डिसमिस कर देती है, तो उसके लिए प्लेंटिफ अपील भी कर सकता है। इट इज़ अ हार्श रेमेडी, इट इज़ नॉट अपॉइंटेड इन जनरल केसेस। ये जनरल केसेस में अपॉइंट नहीं किया जाता, ये हार्श रेमेडी है। जहाँ पे कोर्ट को प्रेमे फेसाई में लगेगा कि प्लेंटिफ ने जो पिटीशन दी है, जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उससे इसके जीतने के आसार हैं, इसके फेवर में केस है, प्लेंटिफ के फेवर में केस है, तो ही जाके कोर्ट रिसीवर अपॉइंट करेगा। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक मूवी थिएटर है, उसको शाम चला रहा है, उसके जो भी प्रॉफिट्स हैं, जो भी रेंट आ रहा है, जो भी आ रहा है, जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, उसको शाम ले रहा है। बट वो मूवी थिएटर क्या है, डिस्प्यूटेड है। किसके बीच में, राम और श्याम के बीच में। राम कहता है मेरा, श्याम कहता है मेरा, बट कब्जा श्याम का है। तो राम एक सूट फाइल करता है कोर्ट में इसका टाइटल डिसाइड करने के लिए, और वो एक एप्लीकेशन लगाता है कि सर यहाँ पर एक रिसीवर अपॉइंट करा जाए जब तक कि ये केस कोर्ट में पेंडिंग है, जब तक इसका टाइटल डिसाइड नहीं होता। तो अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रिसीवर अपॉइंट करने की, तो वो वहाँ पर एक रिसीवर अपॉइंट कर देता है, और उस रिसीवर को सारी पावर्स होती हैं उसके जो थिएटर है उसका रेंट लेने की, उसका प्रॉफिट लेने का, और उसको प्रोटेक्ट करने का, प्रिजर्व करने का, उसको कोई वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करानी है या कोई रिपेयरिंग करानी है, उसको पूरी पावर होती है, एक्सेप्ट उसको बेचने के। वो उस पर कोई केस फाइल होता है उस थिएटर के ऊपर, उसको वो डिफेंड भी कर सकता है। अगर उसको ज़रूरत है तो वो केस कोई फाइल भी कर सकता है, तो वो उस बिहाफ पर रिसीवर जो है वो उसमें कुछ भी कर सकता है। तो हम बच्चों ड्यूटीज़ देखेंगे। ड्यूटीज़ ऑफ रिसीवर क्या है, ये आपको रिसीवर तो समझ आ गया होगा क्या होता है और वो कब अपॉइंट किया जाता है। तो अब इसकी ड्यूटीज़ पढ़ेंगे हम। इट इज़ डिस्कस्ड इन रूल 3 ऑफ ऑर्डर 40 ऑफ सीपीसी। जो इसकी ड्यूटीज़ हैं वो रूल 3 ऑर्डर 40 में डिस्कस की गई हैं। रिसीवर हैज़ टू गिव सिक्योरिटी टू द कोर्ट अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ऑर्डर ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉपर्टी विच ही रिसीव। जो रिसीवर होगा उसको
कुछ सिक्योरिटी अमाउंट कोर्ट में जमा कराना पड़ेगा एज पर ऑर्डर ऑफ कोर्ट, एज पर कंडीशन ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब जितना प्रॉपर्टी से कोर्ट को लगता है कि भाई इससे 5,000 रुपये प्रॉफिट आना है, 5,000 रुपये इंटरेस्ट आना है, तो वो इस हिसाब से उसको सिक्योरिटी जमा करने के लिए ऑर्डर दे देगा। दूसरा का रिसीवर हैज़ टू सबमिट अकाउंट टाइम टू टाइम गिवन बाय कोर्ट, उसको अकाउंट की डिटेल टाइम टू टाइम कोर्ट में सबमिट करानी पड़ेगी। एज पर डायरेक्शन ऑफ कोर्ट रिसीवर हैज़ टू पे द मनी लेफ्ट विद हिम, मतलब कोर्ट की डायरेक्शन पर जो भी मनी उसके पास लेफ्ट रह जाती है जमा कराने के बाद, उसको वो जमा कराएगा कोर्ट में। रिसीवर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेंशनल एरर एंड केयरलेसनेस, अगर रिसीवर कोई केयरलेसनेस करता है या कोई इंटेंशनली उसमें कुछ करता है, कोई भी उसको लॉस होता है इंटेंशनली उस प्रॉपर्टी को, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को, तो उसका जिम्मेवार रिसीवर हो। तो रिम्यूनरेशन ऑफ रिसीवर ये क्या है, इट इज़ डिस्कस्ड इन रूल 2 ऑर्डर 40 में। तो रिम्यूनरेशन ऑफ रिसीवर इज फिक्स्ड बाय जनरल एंड स्पेशल ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ये कोर्ट के ऑर्डर द्वारा फिक्स किया जाता है। नो एग्रीमेंट कैन बी मेड आउटसाइड द कोर्ट ऑफ रिम्यूनरेशन, मतलब कोर्ट से आउटसाइड इसमें हम कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते, ये कोर्ट द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा तो इसमें रिसीवर को क्या रिम्यूनरेशन मिलेगा। अब राइट्स और पावर्स ऑफ रिसीवर देख लेते हैं, इसके राइट्स और पावर्स क्या हैं। तो इट इज़ डिस्कस्ड इन रूल 1D ऑर्डर 40, ऑर्डर 40 के रूल 1D में ये डिस्कस किया है। फॉर ब्रिंगिंग एंड डिफेंडिंग द सूट, उसको पावर है कोई भी सूट वो डाल सकता है और कोई भी सूट वो डिफेंड कर सकता है अगेंस्ट डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। फॉर रियलाइजेशन मैनेजमेंट प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, वो उसकी मैनेजमेंट को प्रोटेक्शन कर सकता है, प्रिजर्व कर सकता है, उसको रिपेयर करा सकता है, उस प्रॉपर्टी को लेके वो कुछ भी कर सकता है एक्सेप्ट सेल। फॉर कलेक्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ रेंट्स, जो वहाँ से रेंट्स आता है, जो भी किराया आता है उसको कलेक्ट करेगा। फॉर एप्लीकेशन एंड डिस्पोजल ऑफ सच रेंट एंड प्रॉफिट, उसको रेंट को लेने के लिए, छोड़ने के लिए जो भी एप्लीकेशन वगैरह होगी वो फाइल कर सकता है। फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट लाइक ए ऑनर, जैसे ऑनर कोई भी डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट कराता है, जैसे कि कोई भी उसको टैक्स देना है या फिर हाउस टैक्स देना है या फिर उसको इंडस्ट्रियल टैक्स देना है, कोई भी चीज़ देनी है, उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो एग्जीक्यूट करा सकता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा रिसीवर क्या होता है, व्हेन रिसीवर इज़ अपॉइंटेड, और रिसीवर की पावर्स क्या हैं, रिसीवर्स की ड्यूटी क्या हैं। विद एग्जांपल मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया है, आई होप आप सबको समझ आया होगा। अभी तक फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।